हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन अपनी लास्ट ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि अपनी एड्रिनल ग्लैंड इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो अपने देखा था कि अपनी जो दोनों साइड की जो किडनी है उसके ऊपर कौन होती है, एक एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो ये कितनी होती है एड्रिनल ग्लैंड? दो, मतलब वन पेयर होते हैं। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड कितने? वन पेयर। एक कहाँ है? एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब अपन इसको अपन फोरेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। अपन देखेंगे आगे कि किसको फोरेस्ट ग्लैंड क्यों बोलते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड का अपन डायग्राम बनाए तो उसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो किससे बनता है? मेसोडर्म से। अंदर वाला होता है एड्रिनल मेडुला, जो किससे बनता है? एक्टोडर्म से। अब एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से? एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, या फिर नॉन सेकंड कौन सा? नॉन एड्रिनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन। ये दोनों किसके डेरिवेटिव है? अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कैटेकोएमिन्स। ये अपन ने देखा था कि जो मतलब अपन नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि ये जो हार्मोन्स है कब रिलीज होते हैं? जब इमरजेंसी कंडीशन है, स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तब ये हार्मोन क्या होता है? रिलीज होते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। कब रिलीज होंगे? इमरजेंसी वाली कंडीशन में। इमरजेंसी वाली कंडीशन कब? जब फियर, फाइट, फ्लाइट, डर लग रहा हो, अपने भागने की सिचुएशन हो, तभी ये हार्मोन क्या होते हैं? रिलीज होता है। ये हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर क्या इम्पैक्ट करते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं? तो ये क्या करेंगे? अपनी बॉडी के अंदर अलर्टनेस को बढ़ा देंगे। अपनी जो प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी क्या करेंगे? डायलेट करेंगे। अपनी बॉडी से क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी। अपने होता है अपन किसी चीज से डर जाते हैं तो क्या होता है? अपनी अलर्टनेस बढ़ जाती है, अपनी प्यूपिलरी डायलेट होती है, अपनी बॉडी से पसीना निकलता है, और अपने जो बॉडी की हेयर है वो क्या होता है? खड़े होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ फियर। अपनी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, अपनी रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज होगी। हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो अपनी जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो पर मिनट जो वेंट्रिकुलर से जो ब्लड है वो भी क्या होगा? ज्यादा निकलेगा। तो मतलब कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी। तो इस सिचुएशन के अंदर अपने को क्या भागना है, मतलब अपने को इससे बचना है, तो अपने को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो अपने को क्या चाहिए? ग्लूकोज को तोड़कर अपने को क्या बनाना पड़ेगा? एटीपी बनाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने पे क्या, ग्लूकोज किससे टूटेगा? ग्लूकोज सबसे पहले बनाना पड़ेगा। किससे बनेगा? ग्लाइकोजन किससे ब्रेक होगा? ग्लूकोज में से। ग्लूकोज किसमें टूटेगा? मतलब ग्लूकोज टूट के अपने को क्या देगा? एटीपी देगा। तो इसमें क्या होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और इसमें जो प्रोटीन और लिपिड है उसका भी क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, जिससे भी अपने को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन और लिपिड के ब्रेकडाउन से भी क्या मिलेगा? अपने को ग्लूकोज मिलेगा। उससे अपने को क्या मिलेगी? फिर ग्लूकोज से आगे एटीपी मिलेगी। तो ये फंक्शंस किसके? अपने एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रिनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन के। अब अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स से देखें तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मतलब इसके तीन जोन होते हैं। फर्स्ट जोन है इसका, जो बाहर वाला जोन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर जोना फेसिकुलेटा। फिर थर्ड जोन इसका कौन है? जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। उन सारे हार्मोन की कैटेगरी को अपन क्या बोलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ऐसे अपन जोना फेसिकुलेटा जो मिडल पार्ट है उसके हार्मोन की कैटेगरी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जोना रेटिकुलरिस है उसके हार्मोन की कैटेगरी को अपन क्या बोलते हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में बहुत सारी हार्मोन रिलीज होते हैं। उसमें से अपन एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किसमें इंक्लूड होगा? ये साल्ट के मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होता है ना। अपन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि जो एल्डोस्टेरोन है वो साल्ट के मेटाबॉलिज्म के अंदर इंक्लूड है। ये क्या करता है? अपनी डीसीटी से वाटर और जो सोडियम आयन है उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और जो पोटेशियम और फॉस्फेट है उसका करता है सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। जिससे क्या होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड वॉल्यूम में क्या होगा? अपना इंक्रीज होगा। ये कब रिलीज हुआ था? जो अपना मतलब रास मैकेनिज्म के अंदर जो एंजियोटेंसिन सेकंड था उसने किसको रिलीज कराया था? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाया था। रास मैकेनिज्म कब स्टार्ट हुई थी? जो अपने बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया था, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, उसको बढ़ाने के लिए क्या है, क्या मतलब कौन से मैकेनिज्म आए थे? अपनी रास मैकेनिज्म में एंजियोटेंसिन सेकंड ने क्या रिलीज करवाया था? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा अपने बॉडी के अंदर? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। ये क्या करेंगे? अपने बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, अपनी बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज करते हैं। तो बॉडी फ्लूइड जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करेंगे। बॉडी फ्लूइड या बॉडी वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपना ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, अपनी बॉडी के अंदर बॉडी वॉल्यूम को बढ़ा रहे तो अपनी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक वॉल्यूम, उसको भी क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। अब अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
ग्लूकोकोर्टिकोइड का एक एग्जांपल है कौन सा, कोर्टिसोलिक। कोर्टिसोलिक ग्लूकोकोर्टिकोइड मतलब ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉडी के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज कैसे बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज बन रहा है या फिर कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से ग्लूकोज बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपोलाइसिस, प्रोटीओलाइसिस, जब लिपिड का डिसोसिएशन होगा, प्रोटीन का डिसोसिएशन होगा, तब भी अपने को क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसके अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का डिसोसिएशन होगा, तब भी अपने को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। और ये क्या करते हैं, जो सेलुलर ग्लूकोज का जो सेलुलर अपटेक है उसको क्या करता है, डिक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड इनहिबिट ऑफ सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। और ये क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसको मेंटेन करेगा, अपने किडनी फंक्शन के अंदर भी इसका रोल होता है। और ये इसका अपनी जो एंटी इंफ्लामेटरी जो रिएक्शन होते हैं उसको भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है। कई बार क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर ऐसे डिजीज हो जाते हैं जिसको ठीक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने जो इम्यून सिस्टम है ना उसको सप्रेस करना पड़ता है, जिसके लिए जैसे कि एलर्जी वाले कंडीशन के अंदर भी ऐसा होता है, तो उसको अपन उसके अंदर अपन क्या देते हैं, उसको जो टैबलेट देते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोर्टिसोल होता है, ठीक है। और ये आरबीसी प्रोडक्शन उसके अंदर भी हेल्प करता है। तो ये किसके फंक्शन है, अपने कोर्टिसोल के। अब जोना रेटिकुलरिस है, ये किसके अंदर इंक्लूड है, इसको बोलते हैं सेक्स कोर्टिकोइड। इससे इसका एग्जांपल लिए एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। अगर जैसे कि एस्ट्रोजन या जो प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल के अंदर ओवेरी से, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल के अंदर टेस्टिस से रिलीज होता है। लेकिन मेल के अंदर एस्ट्रोजन कौन रिलीज करेगा, सेक्स कोर्टिकोइड, और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज कराएगा, सेक्स कोर्टिकोइड। तो किसके लिए इंक्लूड है, सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर। ये क्या करता है, मेल और फीमेल के अंदर ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर, उनके प्यूबिक हेयर, उनके फेशियल हेयर के क्या कराता है, ग्रोथ कराता है, किस टाइम में, ड्यूरिंग प्यूबर्टी के, ठीक है। तो ये अपने तीनों हार्मोन है। अब देखें कि ये देखो जो जोना ग्लोमेरुलोस है, इसका जो मिनरेलोकोर्टिकोइड है वो किसके अंदर इंक्लूड है, थायराइड मेटाबॉलिज्म के अंदर। जोना पैसिकुलेटा के अंदर जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो किसके अंदर इंक्लूड है, शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर। जोना रेटिकुलस का जो सेक्स कोर्टिकोइड मतलब जो हार्मोन है वो किसके अंदर इंक्लूड है, सेक्स कोर्टिकोइड है वो सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 3S ग्लैंड। और इसके अंदर जो एड्रिनल, इसलिए अपने इसको क्या बोला, 3S ग्लैंड। लेकिन जो एड्रिनल मेडुला, इसका जो हार्मोन है एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये भी किसके अंदर इंक्लूड है, ये है स्ट्रेस हार्मोन। तो चारों 1 2 3 4S हुए, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, 4S ग्लैंड बोलते हैं। अब अपन इससे एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले जो डिजीज है वो देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखे तो कि इसके हाइपोसिक्रेशन से कौन से डिसऑर्डर होते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। हाइपर के अंदर अगर मिनरेलोकोर्टिकोइड का हाइपर सिक्रेशन हो या फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड का हाइपर सिक्रेशन हो तो कौन से डिजीज है। सबसे पहले अगर मिनरेलोकोर्टिकोइड का हाइपर सिक्रेशन हुआ, एल्डोस्टेरोन का हाइपर सिक्रेशन हुआ, तो उसको अपन कौन सी डिजीज बोलते हैं, कौन सी डिजीज। इसके अंदर क्या होगा, जो मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो सोडियम है वो क्या होगा, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो, क्यों, क्योंकि डीसी एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होने पर जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करेगा, अपने डीसीटी से सोडियम या फिर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। फॉस्फेट और जो पोटेशियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, तो वो अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वाटर और जो सोडियम प्लस इंक्रीज होने से अपनी बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, अपना जो ब्लड प्रेशर वो क्या होगा, ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सोडियम प्लस ज्यादा होगा, बॉडी वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पोटेशियम और फॉस्फेट अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, कम होगा। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, इसको अपन क्या बोलते हैं, कशिंग सिंड्रोम। इससे क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज होगा। ग्लूकोज इंक्रीज होने से अपने जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो क्या होगा, कम होगा। फैट टूटेगा नहीं, फैट टूटेगा नहीं तो वो क्या होगा, जमा होता जाएगा अपनी बॉडी के अंदर, अपने सेंट्रल पार्ट के अंदर फैट जमा होगा, तो इससे अपने क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। और अपना जो फेस पे अगर जमा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, अपना फेस मून लाइक फेस दिखेगा। और पीछे की ओर क्या होगा, जो अपना हम्प है किस टाइप का, जो उसको बोलते हैं अपना बफेलो हम्प लाइक, अपना हम्प है वो बफेलो लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपर सिक्रेशन है। हाइपर सिक्रेशन देखो, तो अगर हाइपर सिक्रेशन है ना तो जनरली क्या होता है, अपना जो मिनरेलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड के साथ में ही हाइपर सिक्रेशन है, दोनों हार्मोन साथ में कम होते हैं, तो उससे
को अपन कौन सी डिजीज बोलते हैं? एडिशन डिजीज। अगर एक तो ये सारे चीज क्या हो जाए, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर जो सोडियम प्लस कम होगा, बॉडी वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, और जो पोटेशियम और फॉस्फेट इंक्रीज होगा, साथ में अपनी जो सेंट्रल ओबेसिटी, अपना अपनी बॉडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है तो अपने क्या आएगा, वीकनेस है, इसको अपन बोलते हैं एक्यूट वीकनेस, अपने क्या होगी, थकान होगी। तो ये क्या हुआ, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर। अपने एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ एडिशन डिजीज, ठीक है। तो अपनी आज सारी ग्लैंड कंप्लीट हो गई। अब अपन नॉन एंडोक्राइन जो ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो देखने वाले, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।